का रोजा तोड़िएगा। मैं आगे बोलूंगा, आ रहा हूं किसी मंजिल कमाल पे, इसलिए कि जनाब अमीर के फजाइल जहां होते हैं, इमाम ने फरमाया जब भी हमारे जद के फजाइल होते हैं, यह काम एक होता है, इसके असर दो होते हैं। अगर मोमिन के कानों में जाता है तो उसके ईमान में इजाफा होता है, मुनाफिक के कानों में जाता है तो उसके निफाक में मिलके ये जो नारा यहां लगाया जा रहा है, ये नारा सिर्फ नारा नहीं है। अगर आपको इसका वजन नापना है ना, तो कभी अपनों के दरमियान में इसकी अहमियत नहीं पता चलेगी ये कितना वजनी है। इसका वजन वहां पता चलेगा जहां मजमा गैरों का और नारा हैदरी लगा दिया जाए। तारीख में बहुत बड़ी शख्सियत गुजरी है मोहम्मद इस्माइल देवबंदी नारा हैदरी के हवाले से। और देखिए जिस जिसका लहू जोश मारेगा वो इंशाल्लाह इस बात की तायीद करेगा, और बुजुर्गान मेरी इस बात की तायीद करेंगे कि एक शख्सियत है मोहम्मद इस्माइल देवबंदी। पहले दूसरे मजहब से थे, लेकिन एक वक्त वैसा आया कि हक़्क़े ज़हरा की वजह से शिया हो गए। अब जैसे ही शिया हुए, बेचारे घर में आए तो बीवी पूछे शिया क्यों हुए, बाहर निकले पड़ोसी पूछे शिया क्यों हुए, मस्जिद में जाए नमाजी पूछे शिया क्यों हुए। क्यों? इसलिए कि लफ्ज़ शिया हर किसी को हजम नहीं होता। सुनना नौजवानों, हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा है हाफिज मोहम्मद रजा, कभी शर्मा के न कहना कि हाँ हम शिया है, सीने को तान के फख्र से गर्दन को उठा के कहना नानो शिया तो अली इब्न अबी तालिब। इसलिए कि वो कौमें और हैं जिनका नाम भी कुरान में नहीं है। हम वो है कि 23वां पारा सूरह साफ़ात आयत नंबर 83, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इरशाद हुआ व इन्नहु मिन शियतिही ला इब्राहीम, इब्राहिम जैसा नबी शिया थे। इब्राहिम जैसे नबी इब्राहिम कहने लगे कब तक सबको अलग अलग बताऊं मैं शिया क्यों हुआ। ऐसा करो सबके सब मस्जिद में आ जाओ, मैं बताऊंगा मैं शिया क्यों हुआ। अगला दिन हुआ, मस्जिद भरी हुई थी लोगों से, लेकिन याद रखिए मजमा गैरों का था। नारे की अहमियत बता रहा हूं। उन्होंने सफों को चीरा, मिंबर पे आए, आने के बाद अल्लाह की हम्द की, रसूल के फजाइल पढ़े और कहने लगे सुनो मैं शिया क्यों हुआ, इसलिए कि मैं उस अली को मानने लगा हूं जो अली मेरी नजर में ऐनुल्लाह भी है, वजहुल्लाह भी है, लिसानुल्लाह भी है, उज़्नुल्लाह भी है, जंबुल्लाह भी है। यहाँ अली के फजाइल पढ़े गए। एक अकेला चाहने वाला बैठा था, उसके पाकीज़ा लहू ने जोश मारा, मोहब्बत ज़बान तक आई, बेसाख्ता निकल गया नारे हैदरी। हैदरी बेसाख्ता निकला नारा हैदरी। अब जैसे ही नारा हैदरी लगा तो मैंने बताया, इमाम ने फरमाया ये काम एक है, असर दो है। तो ये पहला असर मैंने दिखाया, दूसरा असर जैसे मुनाफिक के कान में गया उसके सीने में जलन हुई, बुग़्ज़ ज़बान तक आया, कहने लगा ये तुम्हारा इमाम बाड़ा नहीं है, ये तुम्हारा हुसैनिया नहीं है, ये तुम्हारा आशूर खाना नहीं है, ये अल्लाह की मस्जिद है। तुमने अली का नारा लगा के मस्जिद को नजिस कर दिया। किसके सामने कहा? उसके सामने जो ताजा ताजा शिया हुआ है, जो पहले से सैयद हो, उसके अंदर सब्र का मादा पाया जाता है। फिर भी थोड़ी सी शर्म कर जाएगा वो, लेकिन जो वाकयान सैयद जो पढ़ लिख के शिया बना हो, वो ऐसे जवाब देता है कि मद्दे मुकाबिल कोई रुकता नहीं है। अब जैसे ही काका सोन, अभी तक तो ये बता रहा था मैं शिया क्यों हुआ, तू ये कह रहा है कि अली के जिक्र से मस्जिद नजीस हो गई। ये बता कि तेरी ये मस्जिद अफजल है या बाजार की मस्जिद?
क्या इस मस्जिद से बाजार की मस्जिद अफजल है? क्या ये बता के बाजार की मस्जिद अफजल है या जामा मस्जिद? क्या बाजार की मस्जिद से जामा मस्जिद अफजल है? क्या ये बता के जामा मस्जिद अफजल है या मस्जिद नबवी? क्या जामा मस्जिद से मस्जिद नबवी अफजल है? क्या ये बता के मस्जिद नबवी अफजल है या मस्जिद अक्सा? क्या मस्जिद नबवी से मस्जिद अक्सा अफजल है? क्या इतना और बता दे कि मस्जिद अक्सा अफजल है या खाना काबा? दुनिया के हर माबद से, दुनिया की हर परस्तिशगाह से अल्लाह का काबा अफजल है। अल्लाह का काबा। फिर मोहम्मद इस्माइल देवबंदी मुस्कुराया और मुस्कुराने के बाद बाकायदा आंखों में आंखें डाली और बेसाख्ता कहने लगा, सुन, अरे जब मानता है कि अल्लाह का काबा अफजल है तो सुन, तेरा काबा उस वक्त तक पाक ही नहीं हुआ जब तक अली ने आके पुतला ही निकाले। बहुत जल्दी जल्दी, इसलिए कि मजहब शियों के अकीदे पे मुसलसल फतवों का वार है। और यकीन जाने, जब से इंडिया आया हूं मैं कुरान मजीद की आयत से साबित कर रहा हूं कि हमारा कोई अकीदा कुरान से जुदा नहीं है। अगर हम मानते हैं किसी को तो कुरान की वजह से, अगर नहीं मानते हैं तो कुरान की वजह से।